अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम गैब्रिएला को देखते हैं, जिसने ईस्टर के लोगों से वो चाकू चुरा लिया था, जिसे वो डेमन को थमा देती है। वहीं अब उस चाकू को पाकर डेमन तुरंत गैब्रिएला के साथ अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने उस चाकू का एक हिस्सा उसी घर में छिपा रखा था और ये चाकू ही डैड को मारने का आखिरी हथियार था। लेकिन अब जब डेमन अपने पुराने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी एना उसे कॉल करके बताती कि अब वो वापस पोर्टलैंड आ गई है और वो डैड को मारने में उसका साथ देना चाहती है, जो सुनकर डेमन भी काफी खुश हो जाता है। इसलिए वो उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए उसे बताता है कि मैं फिलहाल डैड को मारने के एक लौते हथियार का एक टुकड़ा लेने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे वापस लौटने तक तुम डॉक्टर लुइस के साथ ही रहना। जो सुनकर एना डेमन को तो हाँ कर देती है, पर डॉक्टर लुइसी के पास आकर उन्हें समझाती कि मदर ने डेमन को फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल तो जरूर बिछाया होगा, पर उसे मेरे यहाँ होने की भनक तक नहीं है, इसलिए हम दोनों चुपचाप मदर के पास जाकर उसे खत्म कर देंगे। लेकिन डॉक्टर लुइसी इस बात से सहमत नहीं होती और एना को कहती कि मैं किसी की भी हत्या नहीं कर सकती, और वैसे भी मदर को मारने के लिए हमें पहले विक्टोरिया को मारना होगा, और क्या तुम अपनी माँ की ही जान ले सकती हो? जिसका जवाब एना हाँ में देती है और डॉक्टर लुइसी को समझाती है कि अगर उन्होंने विक्टोरिया को नहीं मारा तो ना जाने मदर कितनों की जान ले लेगी, और हम इस काम के लिए डेमन का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि वो कभी भी हमारी माँ की जान नहीं ले सकता। जो सुनकर अब डॉक्टर लुइसी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मदर को देखते हैं, जो नकली डैड के बचे हुए हिस्से से उसका दिल निकालकर उसे मार डालती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट होकर डेमन की तरफ मुड़ जाती है, जिसे अपने पुराने घर पहुंचने पर पता चलता है कि द ब्लड ग्रुप के लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं, जो उसी चाकू के टुकड़े को ढूंढने आए थे, जिन्हें देख डेमन चुपचाप घर के बाहर आ जाता है और गैब्रिएला के साथ उनके वहां से जाने का इंतजार करने लगता है। और अब उनके वहां से जाते ही वो घर के गार्डन को खोदकर एक बॉक्स बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, ब्लड ग्रुप के लोग उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं, और जब उनमें से एक उस बॉक्स को खोलती है तो उसे उसमें चाकू के टुकड़े के बजाय डेमन के बचपन का एक खिलौना दिखाई देता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डेमन एक ही झटके में उन सबको ढेर कर देता है और घर की चिमनी में रखे उस चाकू के टुकड़े को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना और डॉक्टर लुइसी भी मदर तक पहुंच जाती है, जो उसे मारने ही वाली होती कि तभी वो वापस से विक्टोरिया में बदल जाती है, जो अपनी बेटी को वहां देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर एना अपने इमोशंस पर काबू करके एक तकिए से विक्टोरिया का गला घोटने लगती है, जो देखकर डॉक्टर लुइसी उसे काफी समझाती है कि वो विक्टोरिया को मारने के बजाय उसे वापस हॉस्पिटल में कैद कर सकते हैं। लेकिन एना उसे याद दिलाती कि अगर एक बार विक्टोरिया की धड़कन रुक जाए तो मदर तुरंत ही उसे छोड़कर चली जाएगी, जिसके जाते ही हम इन्हें पंप करके फिर से रिवाइव कर सकते हैं, जिस पर डॉक्टर लुइसी भी मान जाती है। और फिर ठीक है, एना के प्लान के अनुसार विक्टोरिया की धड़कन रुकते ही मदर उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके जाते ही डॉक्टर लुइसी विक्टोरिया को पंप करके वापस से होश में ले आती है, और फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर विक्टोरिया को हॉस्पिटल के साथ दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां एना डेमन को कॉल करके बताती है कि उसने उनकी माँ को ढूंढ निकाला और अब मदर भी उन्हें छोड़कर चली गई। जो सुनकर डेमन काफी खुश होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये दुख भी होता है कि अगर वो पहले ही एना से इस बारे में मदद मांग लेता तो शायद उनकी माँ को अपनी जिंदगी के 20 साल एक अंधेरे कमरे में ना बिताना पड़ता। लेकिन अब डेमन को उदास देखकर वहीं मौजूद गैब्रिएला उसे काफी समझाती है, पर अब क्योंकि गैब्रिएला कहीं ना कहीं डेमन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो बातों ही बातों में उसे किस कर देती है, जिससे डेमन थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि तुम्हें इस बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। लेकिन अब डेमन के वहां से जाते ही गैब्रिएला के सिर से अचानक खून बहने लगता है और अब मदर उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, जो बाथरूम में जाकर जबरदस्ती उस नकली डैड का दिल डेमन के अंदर घुसा देती है, जिससे अब डेमन भी मदर के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर गैब्रिएला और डेमन या फिर मैं कहूँ कि मदर और नकली डैड आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और इसी
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब 9th और 10th एपिसोड की शुरुआत में हमें गैब्रिएला को दिखाया जाता है, जो खुद को एक बंद कमरे में डेमन के साथ सोते हुए पाकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। वहीं अब होश में आते उसे बार बार उल्टियां आने लगती है। पर अब ये भी कम नहीं होता कि तभी कोई वहां लगे एक स्पीकर के जरिए उन्हें बताता है कि गैब्रिएला प्रेग्नेंट है, जो सुनकर गैब्रिएला की टेंशन और भी बढ़ जाती है। पर वहीं डेमन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो सिर्फ गैब्रिएला को शांत रहने के लिए कहता है, जो देख वो भी समझ जाती है कि ये असली डेमन नहीं है, इसलिए उससे बचने के चक्कर में वो इधर उधर भागने लगती है। जो समझने पर फिर डेमन मदर में बदल जाता है और फिर कुछ लोग वहाँ आकर गैब्रिएला को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक बेड से बांध देते हैं, जहाँ मदर उसे रिवील करती है कि वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मदर ही होगी। जीसी के साथ ये सीन भी पोजेस डेमन की तरफ मुड़ जाती है, जो चुपचाप विक्टोरिया के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी समय रहते एना वहां आ जाती है, जिसे डेमन को छूते ही सारा माजरा समझ आ जाता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए तुरंत डेमन को बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रिएला होश में आते ही कैसे तो खुद को आजाद कर लेती है और वहां से सीधे डेमन के घर आ जाती है, जहां डॉक्टर लुइजी और विक्टोरिया पहले से मौजूद थे। पर अब मदर के लोग उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे पीछे घर में घुस आते हैं, लेकिन डॉक्टर लुइजी और विक्टोरिया भी उनका डटकर सामना करती हैं, इसलिए अंत में उन्हें ना चाहते हुए भी खाली हाथ वहाँ से भागना पड़ता है। पर फिर भी वो जाते जाते एक लोहे की पाइप को डॉक्टर लुइजी के अंदर घुसा देते हैं, जिससे वो बेचारी वहीं बेहोश हो जाती है। जो सब देख गैब्रिएला तुरंत चर्च आ जाती है, लेकिन उसकी खराब किस्मत की पोजेस डेमन भी मदर के लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, जो उसे जबरदस्ती उसी बंद कमरे में ले आता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट होकर एना की तरफ मुड़ जाती है, जो अपनी माँ से कुछ बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ क्रिस आ जाता है, जो एना को बताता है कि उसके शरीर पर ठीक वैसे ही निशान उभरने लगे हैं जैसे कि उस राक्षस की खोपड़ी पर थे। जो सुनकर एना उसे तुरंत रॉबर्ट के पास ले आती है, जहाँ रॉबर्ट उसके निशानों को देखकर उसे बताता है कि उस खोपड़ी को अपना खून पिलाने की वजह से उसने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें सौंप दी है, जिससे तुम अब एक गार्डियन बन गई हो, जिसे कोई भी पोजेस नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें हमेशा किसी ताकतवर शैतान को इंसानों से दूर रखकर इंसानों की रक्षा करनी होगी। जो सुनकर क्रिस पहले तो पूरी तरह से बौखला जाता है, लेकिन फिर एना के समझाने पर जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और एज अ गार्डियन एना के साथ मदर के लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोनों उसी इलाके में आ जाते हैं जहां गैब्रिएला को रखा गया था, और डेमन को इस बात की भनक लग जाती है, इसलिए वो उस कमरे से बाहर आकर एना के साथ लड़ने लगता है। और फिर एक ऐसा समय भी आ जाता है जब डेमन एना को मारने ही वाला था, पर तभी क्रिस वहां आकर अपनी गार्डियन की शक्तियों से डेमन को शांत कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाकर एना उसी चाकू को डेमन के अंदर घुसा देती है, जिससे डेमन तुरंत ही पोजीशन से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रिएला ने मदर को जन्म दे दिया था, इसलिए मदर को लोग जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं कि तभी डेमन वहां आकर उन लोगों को ही मार देता है, जिसके बाद गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मदर, जो कि फिलहाल एक छोटी बच्ची थी, उसे क्रिस एज अ गार्डियन अपने पास रख लेता है। और इसी के साथ ये कहानी 1 महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ क्रिस मदर को लेकर एक सुनसान आइसलैंड पर रहने जा ही रहा होता है कि तभी एक अनजान शख्स उसके पास आकर मदर को उसे सौंप देने के लिए कहता है। पर क्रिस के ऐसा ना करने पर वो वहीं खड़े कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है और फिर क्रिस से जबरदस्ती मदर को छीनकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये हॉरर फैंटेसी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। पर अब सीरीज खत्म होने के बाद भी हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था जो मदर को जबरदस्ती क्रिस से छीन ले गया, या फिर जब एना मदर को मारने गई थी तो उसे मदर के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला,
या फिर सीरीज के एंड में उसे ये कैसे मालूम था कि आखिर डेमन ने गैब्रिएला को कहाँ रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन सब सवालों के जवाब हमें अगले सीजन में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इसका अगला सीजन अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। वहीं अब बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो इसकी स्टोरी लाइन वाकई ही में काफी इंटरेस्टिंग थी, पर इस कहानी को 5 से 6 एपिसोड्स में भी दिखाया जा सकता था, पर इस पर 10 एपिसोड्स बनाना इसे थोड़ी बोरिंग कर देती है। पर फिर भी आप चाहो तो एक बार ये सीरीज ट्राई कर सकते हो। वहीं दोस्तों, आपसे मेरी एक बहुत बड़ी विनती है कि अगर आपको मेरा चैनल जरा भी पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे हर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और कमेंट से मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल नहीं चल पाएगा। इसलिए आपसे बड़ी विनती है कि आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।